स्टोरी कहानी ऑफ चेंज यानी कि तब्दीली की कहानी। डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास ए नहीं है, मेरे पास ओ नहीं है, अगर ए होता तो मैं ऐसा करता। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी जो तरक्की की जो रास्ता है, राह है, उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी डिफरेंस। जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा तो यकीनन आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि न सिर्फ ये आपको मोटिवेट करेगा, बल्कि इसके साथ साथ हर स्टोरी की आपको हर स्टोरी की आपको तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मिलेगी, जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि चेंज यानी कि जो तब्दीली होती है, जो बदलने का जो अमल होती है, आफन अक्सर बिगिंस शुरू होती है साइलेंटली यानी कि खामोशी से। ठीक है, डिफरेंस आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट किया कि बिगिंस बिगिंस जो है बेसिकली वर्ब के साथ एस ई एस और ई एस का जब इजाफा होता है तो समझ लेना जो आपके सब्जेक्ट है यानी कि डूअर अफेक्शन है वो सिंगल होता है या इश्यू टू है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके साथ साथ साइलेंटली एक यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, सिंपली किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को डिफाइन करता है या मॉडिफाई करता है। अच्छा, यानी कि जो चेंज होती है, जो तब्दीली होती है वो स्टार्ट होती है खामोशी से। इन अ डेंस फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल में। डेंस मतलब घना, जो एक एडजेक्टिव है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। लिव्ड रहता था या ज़िंदगी गुजारता था। अ यंग डियर एक नौजवान ईरान। ठीक है, नेम्ड रूमी जिसका नाम रूमी था। ई वॉज काशस यानी कि वो बड़ा मोहतात था। ठीक है, यानी कि हर चीज़ में एहतियात करता था। एंड फियरफुल और डरा हुआ था। बाई नेचर यानी कि आदतन या फितरतन, यानी कि फितरतन यानी कि उसकी तबीयत ऐसी थी कि वो हमेशा डरा होता था या अक्सर मोहतात रहता था चीज़ों से। लाउड साउंड्स यानी कि जो बुलंद आवाज़ें थी, मेड इम फ्रीज, उसे क्या करते थे, फ्रीज करते थे, उसको रोकने पे मजबूर करते थे या उससे उसे घबराने पे क्या करते थे, मजबूर करते थे। ई बिलीव्ड, वो समझता था। सर्वाइवल यानी कि जो बका है, यानी कि जो ज़िंदगी का गुजारना है। मेंट स्टेइंग इडन, यानी कि उसका मतलब ये होता है, ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये होता है कि छुपे रहना, पोशीदे रहना, यानी कि आगे नहीं आना, मैदान में नहीं आना। उसके जो जहन में यही चलती थी कि ज़िंदगी का मकसद है। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवर। मूव्ड यानी कि चल फिर रहे थे। कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमादी से। ठीक है, थ्रू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। द डियर यानी कि जो एरन थी। एवाइडेड गुरेज करती थी, परहेज करती थी, नहीं जाती थी। ओपन पाथ्स यानी कि खुले मैदानों में या खुले रस्तों पे, पाथ कहते हैं रास्ता। एंड और न्यू एरियाज़ और नए जगहों पे। ठीक है, यानी कि जो ई डियर था वो क्या करता था, वो खुले जो रास्ते होते हैं वहाँ पे नहीं जाता था, नए नए जगहों पे नहीं जाता था। एबिट यानी कि जो आदत थी। कंट्रोल्ड यानी कि कंट्रोल करती थी, काबू करती थी। इस मूवमेंट्स यानी कि उसकी हरकत को, उसकी अमल को। ठीक है, यानी कि जो उसकी आदत उसने बनाया था वो क्या करता था, सब उसकी जो हरकत था उसको कंट्रोल कर रहा था। फेयर यानी कि जो दहशत थी, जो खौफ थी। शेप्ड बनाई हुई थी। इस रूटीन यानी कि उसकी मामूल को, उसकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी उसको बनाई हुई थी, यानी कि वो हर अमल में यानी कि 24 घंटे वो डरा हुआ महसूस करता था। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो रूटीन था बिल्कुल उसी तरह बना हुआ था। ई एक्सेप्टेड यानी कि उसने कबूल की या उसने माना था। ठीक है, क्या चीज़, लिमिटेशन, अदबंदी या हदूद को। एज सेफ्टी यानी कि एक सेफ्टी के तौर पर, एक हिफाजत के तौर पर या एक महफूज होने की अमल के तौर पर। ठीक है, यानी कि उसने जो लिमिटेशन बनाए थे उसके मुताबिक वो क्या थे, सेफ्टी थे। ठीक है, यानी कि महफूज होने के जो मतलब वो थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के वन ड्राई सीजन यानी कि एक खुश्क मौसम। फूड बिकेम यानी कि जो खुराक था वो बनी, क्या बनी, स्केर्स, नायाब बनी, यानी कि उसकी कमी हुई। ठीक है, ग्रास डिसअपियर्ड यानी कि जो घास फूस थे वो गायब हो गए, जिसे वैनिश भी कहते हैं, और इसका दूसरा मैंने एंड। ठीक है, यानी कि वो ख़त्म हो गए। एंड वाटर और जो पानी था, सोर्सेज ड्राइड और जो पानी के जो ज़राए थे वो भी खुश्क होने लगे।
रूमी वेटेड यानी कि रूमी ने क्या किया, इंतज़ार किया। वेटेड इंतज़ार किया। अगेन ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रूमी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, और वेटेड आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस के रूमी वेटेड यानी कि रूमी ने इंतज़ार की। ओपिंग यानी कि उम्मीद करते हुए या तवक्को करते हुए। कंडीशंस वुड इम्प्रूव यानी कि जो हालात हैं वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है। वेटिंग डिड नॉट हेल्प यानी कि जो इंतज़ार का अमल था उसने कोई मदद नहीं की, ठीक है, यानी कि उसने बिल्कुल काम ही नहीं किया, उसका जो वेटिंग था वो वैसे ही गया। अंगर फोर्स्ड एम टू थिंक डिफरेंटली यानी कि जो भूख था, ठीक है, उसे मजबूर कर दिया कि वो क्या करे, मुख्तलिफ तरीके से सोचें, यानी कि ये जो सोचना है कि वेट करना है, इससे अलग सोचें, तब जाके वो क्या होगा, शायद उसे उसकी जो भूख है उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि रूमी ऑब्जर्व्ड यानी कि रूमी ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, देखा। ओल्डर एनिमल्स यानी कि बड़े बड़े जानवरों को कि वो क्या कर रहे थे, माइग्रेटिंग यानी कि नकल मकानी कर रहे थे या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। टूवर्ड डिस्टेंट वैलेज यानी कि दूर के वादियों की तरफ जा रहे थे, ठीक है, यानी कि उसने देखा जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो कहीं और जा रहे हैं, दूर के जो वैलेज हैं वहाँ जा रहे हैं। डिसीजन बिकेम नेसेसरी यानी कि जो फैसला था, डिसीजन था, वो नेसेसरी बन गया, वो जो है वाइटल बन गया, वो ज़रूरी बन गया। स्टेइंग मेंट वीकनेस यानी कि ठहरे रहना, एक जगह रहना, इसका मतलब ये होता है कि वीकनेस यानी कि कमज़ोरी, यानी कि एक जगह पे ठहरे रहना एक कमज़ोरी की निशानी है। मूविंग मेंट रिस्क यानी कि आगे बढ़ना या हिलना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका मतलब ये होता है ख़तरा, उसके माइंडसेट के मुताबिक। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। ई क्वेश्चन यानी कि उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया या उसने सवाल उठाया। इस कंफर्ट यानी कि उसके अपने कंफर्ट पर, अपने जो सुकून का जो माहौल उसने बनाया था उस पर सवाल उठाने लगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, द जर्नी वॉज डिफ़िकल्ट यानी कि जो जर्नी थी, जो सफ़र थी वो डिफ़िकल्ट थी यानी कि मुश्किल थी। फटीग यानी कि जो थकन थी, जो टायरज़म था, ठीक है। स्लोड हिम यानी कि उसे सुस्त बना दिया, उसे कमज़ोर कर दिया। स्लोड हिम डाउन यानी कि उसको कमज़ोर बना दिया या उसको आहिस्ता कर दिया। फियर फॉलोड एवरी स्टेप यानी कि जो खौफ थी, जो दहशत थी, यानी कि उसके साथ हर कदम पर मौजूद थी, ठीक है, यानी कि हर कदम उठा रहा था, उसके साथ साथ उसे डर भी लग रहा था। येट यानी कि फिर भी। ईच मूवमेंट यानी कि हर एक मूवमेंट, हर एक लम्हा, हर एक वक्त। बिल्ट कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस बनाया, पुरएतमादी बनाया यानी कि यकीनी बनाया। एक्शन रिड्यूस्ड एजिटेशन यानी कि जो अमल थी, जो एक्शन थी, उसने कम कर दी। रिड्यूस मतलब कम कर दी, एजिटेशन यानी कि घबराहट को या हिचकिचाहट को, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के अलॉन्ग द वे यानी कि रास्ते में। रूमी फेस्ड यानी कि रूमी ने सामना किया। ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटों का। नैरो पाथ्स यानी कि जो तंग रास्ते थे। स्टीप हिल्स यानी कि जो बुलंद पहाड़ियाँ थे। एंड अनफेमिलियर साउंड्स और अजनबी जो आवाज़ें थे। टेस्टेड हिम यानी कि उसका इम्तिहान लिया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, ई स्टम्बल्ड यानी कि वो गिरता गया, यानी कि वो गिरा। बट कंटिन्यूड लेकिन जारी किया, यानी कि जो अमल, जो जर्नी था उसको जारी रखा। स्ट्रेंथ ग्रीव थ्रू परसिस्टेंस यानी कि जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो बढ़ी थ्रू परसिस्टेंस यानी कि इस्तिकामत के ज़रिए। परसिस्टेंट कहते हैं इस्तिकामत, यानी कि वो अमल जो आप कभी भी नहीं रोकते हो, जारी उसारी रखते हो। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, अच्छा आगे लिखा हुआ डिफरेंस के डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद या कई दिनों बाद। रूमी रीच्ड यानी कि रूमी पहुंच गया, रीच मतलब पहुंच गया, ये इसको हम अराइव भी कहते हैं। कहाँ पहुंच गया, ग्रीनलैंड, एक अरे बरे ज़मीन पे पहुंच गया। वाटर वॉज फ्रेश यानी कि जो पानी था वो फ्रेश था, ताज़ा था। फूड वॉज एबुडेंट यानी कि जो खुराक थी वो एबुडेंट थी, काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। इस बॉडी यानी कि उसकी जो बदन थी, जिस्म थी। रिकवर्ड यानी कि बेहतर होने लगी, यानी कि सेहतमंद होने लगी। इस माइंड यानी कि उसकी जो जहन थी। चेंज्ड यानी कि बदल गई।
ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझ गया कि ग्रोथ यानी कि जो नशो नुमा होती है, जो तरक्की होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड मूवमेंट यानी कि उसको तहरीक की ज़रूरत होती है, उसको हरकत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होना। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के अदर डियर्स यानी कि जो बाकी जो इरन थे, नोटिस किया, देखा इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसकी तब्दीली को। ई स्टूड स्ट्रॉन्गर यानी कि वो क्या हुआ, वो ताकतवर बना, एंड कामर और पुरसकून होने लगा, ठीक है। फेयर नो लॉन्गर यानी कि जो खौफ थे वो मज़ीद कंट्रोल्ड इम यानी कि उसे कंट्रोल नहीं करती थी, काबू नहीं करती थी, यानी कि अभी उसमें खौफ नहीं था। एक्सपीरियंस यानी कि जो एक्सपीरियंस उसने हासिल किया था, तजुर्बा उसे मिली थी। रिप्लेस्ड डाउट यानी कि जगह ले ली थी डाउट की यानी कि शक व शुबात की। चेंज एड रीशेप्ड इस आइडेंटिटी यानी कि जो तब्दीली थी वो बना चुकी थी इस आइडेंटिटी यानी कि उसकी नई पहचान को, उसकी पहचान को, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, चेंज्ड एड शेप्ड, ये बेसिकली क्या है, ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है, चेंज जो है आपका सब्जेक्ट है, और एड जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और रीशेप्ड आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस तरह से आइडेंटिटी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के रूमी अंडरस्टूड यानी कि रूमी जो है वो समझ गया दैट के सेफ्टी यानी कि जो हिफाजत होती है, जो महफूज रहने का जो अमल होता है, इस टेम्प्रेरी यानी कि आर्जी होती है। ग्रोथ डिमांड्स यानी कि जो तरक्की होती है, नशोनुमा होती है, इर्तिका होती है, वो मांगता है, मुतालबा करता है करेज हौसले की, ठीक है, यानी कि जो अगर आप जब तक तरक्की नहीं करोगे, जब तक आप में हौसला नहीं होगा। कंफर्ट यानी कि जो सुकून होती है, कंफर्ट होती है। डिलेज क्या करता है, डिले करता है, रोक देता है, ताख़ीर कर देता है। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को। चेंज ट्रांस सर्वाइवल यानी कि जो तब्दीली होती है वो क्या करता है, तरबियत देती है सर्वाइवल को यानी कि बका को, यानी कि बाकी बचे ज़िंदगी को। दिस अवेयरनेस यानी कि ए आगाही, ए शहूर, स्टेड विद हिम यानी कि उसके साथ रहा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, रूमी बिकेम यानी कि रूमी बनी, अ गाइड एक रहनुमा बनी, फॉर यंगर डियर या नौजवान एरन के लिए, ठीक है। इस स्टोरी उसकी कहानी, स्प्रेड फैल गई, क्वाइटली यानी कि खामोशी से। चेंज डिड नॉट डिस्ट्रॉय एम यानी कि जो तब्दीली थी उसे तबाह नहीं किया, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, जैसे हम डेवेस्टेट भी कहते हैं, जैसे हम रून भी कहते हैं। इट बिल्ट हिम इसने क्या किया, उसे बना दिया, उसे बनाया। ग्रोथ बिगिंस यानी कि जो तरक्की, नशोनुमा, इर्तिका होती है वो क्या करता है, शुरू होती है वह यानी कि जब फेयर इस चैलेंज यानी कि फेयर को चैलेंज किया जाता है, ठीक है। फिर आगे डिफरेंस जो वैकेबलरी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उनको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है काशस। काशस कहते हैं किसी चीज़ को मोहतात रहने को, चौकस रहने को, जिसे हम केयरफुल भी कहते हैं, जिसे हम अलर्ट भी कहते हैं। एबिट कहते हैं आदत को, मामूल को, ठीक है, जिसे हम रूटीन भी कहते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस भी कहते हैं। स्केर्स कहते हैं खम्मी को, नायाब को, ठीक है, जिसे हम लिमिटेड भी कहते हैं, जिसे हम रेयर भी कहते हैं। डिसीजन कहते हैं फैसला, इरादा, ठीक है, जिसे हम चॉइस भी कहते हैं, जिसे हम जजमेंट भी कहते हैं। फटीग कहते हैं थकन को, थकावट को, जिसे हम टायर्डनेस भी कहते हैं, जिसे हम एग्जॉशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ऑब्स्टेकल कहते हैं किस चीज़ को, रुकावटों को, मुश्किलात को, जिसे हम बैरियर्स भी कहते हैं, जिसे हम इंड्योरेंसेस भी कहते हैं। परसिस्टेंस कहते हैं किस चीज़ को, इस्तिकामत को, साबित कदमी को, जिसे हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को, बदलाव को, जिसे हम चेंज भी कहते हैं, जिसे हम शिफ्ट भी कहते हैं। करेज कहते हैं हौसला, जुर्रत, ठीक है, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। सर्वाइवल कहते हैं बका को, ज़िंदगी की जो ज़िंदगी है, रहना, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसे हम एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, एंड्योरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस ए वोकैबुलरी जो आप पढ़ रहे हो इनको क्या करो, आप किसी कापी में या कमेंट सेक्शन में इनको यूज़ करो अपने जुमलों में। तो इस तरह से ये जो अल्फाज है आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे, ये छप जाएंगे आपके जहन में। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस फेयर कहते हैं खौफ को, डर को, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम ड्रेड भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद, यकीन, ठीक है, जिसे हम अश्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, हरकत को, ठीक है, जैसे मोशन भी कहते हैं, एक्शन भी कहते हैं।
कंफर्ट कहते हैं आराम को, सहूलत को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं। ग्रोथ कहते हैं तरक्की, नशोनुमा, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस भी कहते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, पहचान को, जिसे हम करैक्टर भी कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। अवेयरनेस कहते हैं आगाही, शहूर को, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम रियलाइजेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है लिमिटेशन कहते हैं हदबंदी को, ठीक है, हद को, पाबंदी को, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं और बाउंड्री भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुव्वत को, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। गाइड कहते हैं रहनुमा, राह दिखाने वाला, जिसे हम लीडर भी कहते हैं, मेंटर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस ये जो है ये इसका ट्रांसलेशन है उर्दू, ठीक है, जिसकी आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेना चाहो, अगर ले सकते हो तो लेना चाहो, ठीक है। अगर ये PDF बुक या 8 कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि जो इंग्लिश को चाहिए इसमें मौजूद है। इंग्लिश को ग्रामर चाहिए जो इसके लेक्चर में मौजूद है, इंग्लिश को वोकैबुलरी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश बड़ी आसानी से यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। और जो मोटिवेशनल जो स्टोरी इसके साथ साथ जो यकीनन आपको इनकरेज करेगा कि आपको क्या करना है, अपनी जो तरक्की की जो रास्ता है उस पर आपको चलना पड़ेगा, जो अहदाफ है, जो टारगेट आपने बनाए उसकी तरफ आपको जाना होगा, ठीक है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।